So in today's class, we are going to learn about matplotlib bar chart. We are also going to learn about reading from the file and creating the graph today. Okay. So we are going to do a lot of interesting things. आज की फाइल में हम फाइल से रीड करेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे. ये सारे आपने मेथड्स देखे, याद है? इस रंग के मेथड हमने पहले लिस्ट आउट किए थे. आज हम इनमें से कुछ मेथड्स यूज भी करेंगे और प्लॉटिंग करेंगे. लेट्स लुक एट. So first thing, bar graph. Note down the syntax of creating the bar graph. So we have a method available, plt.bar. Mute yourself. Who is creating so much noise? Mute yourself. Note down the syntax for bar method. Bar method can take 5 parameters. Bar method can take 5 parameters. Okay. Out of that, Why there is no why? why there is No why? why is Why exists? why is there why is there? You have to tell me Right. why. Where is why? Where is y? The height is y. Yeah, the height is y. Okay. Devansh, clear? Because in bar graphs Yes. you are going to create bars. तो बार ग्राफ के अंदर हम बार्स बनाते हैं और बार की हाइट कितनी होनी चाहिए यही डिफाइन होगा हाइट से. एंड दैट हाइट इज वाई एक्सेस. ओके. सर बट मैंने जब बार ग्राफ बनाया था तो x y करके किया था. एक्स कॉमा वाई ना, तो एक्स कॉमा वाई, जो बार ग्राफ एक्स कॉमा वाई हाइट की जगह क्या आ गया वाई. अच्छा. ओके. Okay, all right. So note down, x is your x parameter, values on the x axis, and height is your y parameter. You can note it down like this. Y is your y parameter. Now you can also control how much should be the width of the bars. In bar graph there is a width, right? So you can control how much is the width of the bars, and that you can control by width. Next optional parameter is bottom. So from bottom, how should y coordinates come? That is what bottom gives. And alignment, where should they be aligned? Okay. So these are your parameters which you can give. You can play around with these parameters and you can create various types of bar graphs. All right. Next, let us look at the syntax for figure also. We have used figure already, right? Everybody remembers we have used figure? Yes sir. To create a figure, right? So note down, the figure also has 5 parameters. Figure size, DPI is dots per inch. Dots per inch का मतलब क्या होता है? Your screen is divided into pixels. Your screen is a matrix of rows and columns of pixels. और 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल आ रहे हैं या कितने डॉट्स आ रहे हैं वो डिफाइन होता है DPI से. तो एक बात बताओ मुझे, जितने ज़्यादा पिक्सल पर इंच होंगे उतनी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी या कम क्लियर होगी? ज़्यादा क्लियर. Yes. The more the DPI, the more clear the image will be. You can note this down. You can write this down. The more the DPI, the more will be the clarity in the image. Okay? इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. एक सिटी है, सिटी के अंदर पॉपुलेशन होती है, ठीक है? सिटी में हमेशा पॉपुलेशन होती है और पॉपुलेशन का मतलब है सिटी में कुछ लोग रहते हैं.
अब हमें फाइंड आउट करना है कि सिटी की डेंसिटी क्या है। जब सिटी को कंपेयर करते हैं कि कौन सा सिटी में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो कंपेयर होता है डेंसिटी पे। और डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर में एवरेज, एवरेज 1 किलोमीटर में उस सिटी में कितने लोग रहते हैं। सो 1 किलोमीटर एवरेज फॉर दैट सिटी। और जिस सिटी में एवरेज ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ पीपल ज़्यादा आएगा, वो सिटी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो अगर आपसे कोई कहे कि वी हैव टू कंपेयर बिटवीन कि चाइना में या चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है या इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम कंपेयर करेंगे बिटवीन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है चाइना की और पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की क्या है, और इन दोनों डेंसिटी से कंपेयर करके हम निकाल पाएंगे कि कौन से कंट्री में ज़्यादा लोग पर एरिया रहते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर डीपीआई होता है, डॉट्स पर इंच। ओके, इससे आपको पता पड़ता है कि कितनी डेंसली विजिबिलिटी इमेज में है। फेस कलर, एज कलर, ये आपको जब आप ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हो तो उन पे कलरिंग कैसी देनी है। लाइन विड्थ, ऑब्वियसली लाइन की विड्थ कितनी देनी है। जैसे अपन इन्हें यूज़ करेंगे आते चलेंगे, लेकिन आप अभी नोट्स कॉपी में नोट्स बना लो कि ये प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे अपने फिगर भी पहले सर यूज़ कर लिया, लेकिन अभी हम दोबारा आते हैं फिगर पे। हो, बताओ देवांश। सर ये डीपीआर फेस कलर ये जब कोई इमेज होगी उसके लिए होगा या फिर बार ग्राफ से कर सकते हैं बार डीपीआर? ग्राफ ही बना रहे हो आप, बार ग्राफ लाइन ग्राफ ही बना रहे हो। उन बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए वो आपको डीपीआई से पता पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, द और बार ये ग्राफ्स फेस एंड लाइन कलर? ग्राफ्स दैट वी आर क्रिएटिंग, व्हाट शुड बी द क्लैरिटी। फेस कलर, एज ओके। कलर यूज करोगे तब पता लगेगा। बार ग्राफ्स में क्या होता है, बार ग्राफ्स का कलर होता है दैट इज फिगर पैच कलर, दैट इज कॉल्ड फेस कलर। एज कलर मतलब जो साइड्स की एजेस होती हैं, साइड्स की बाउंड्री होती है, उनका क्या कलर होना चाहिए। ऐसे ही लाइन विड्थ, तो वो जो एजेस बनती है उनकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये डिफाइन करते हैं। जैसे अपन यूज करेंगे तब आएगा, है ना। अभी लिखते चलो, ओके अभी नोट ओके डाउन सर। करते चलो, कीप ऑन राइटिंग सो दैट व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम वी विल कम टू नो। ओके, like figure, there is a axis concept also, so you can add axis to the figures, you can access to the figures, and then you can plot your graph. Now note down, important note, when is axis used। कई बार हमें दो चीज़ों में कंपैरिजन करना होता है। लेट्स से कि सेल्स वर्सेस एडवर्टाइजमेंट्स, कि हमने इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया तो सेल पर क्या इफेक्ट पड़ा। इस ढंग का जब आपको कंपैरिजन में ग्राफ प्लॉट करना हो, देन वी विल यूज एक्सिस। ओके, सो यू कैन इन द नोट यू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, नोट when we have to do the comparison between various graphs, then we will use axis। Have you noted down? When we have to do the comparison between two data sets, then we will plot these data sets on two different axes, and therefore we use axis there। ठीक है, I will give you an example which will become more clear। एक्सिस के अंदर एक प्लॉट मेथड होता है, एक्सिस एज अ प्लॉट मेथड। प्लॉट अपन यूज कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम प्लॉट होता है एक्सिस में भी। तो आप एक्सिस में भी प्लॉट यूज कर सकते हो और बिना एक्सिस के भी डायरेक्टली प्लॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक्सिस के साथ एक लीजेंड मेथड होता है। लीजेंड्स क्या होते हैं, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? ओह माय गॉड, हु इज दिस, हु इज दिस? लीजेंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द लीजेंड्स? एनी आइडिया लीजेंड्स क्या होते हैं?
Nobody has idea लीजेंड्स क्या होते हैं? मैप देखा है सब लोगों ने? Everybody has seen map. Yes. Legend is a scale type in like map where to show desert, there is brown, and where to show green, there is green. करेक्ट. लीजेंड्स होते हैं जैसे व्हेन यू वी आर डूइंग ड्राइंग अ मैप, राइट, एंड यू वांट टू शो अ रोड, you will show road with the black color. Let's say you want to see show green area, you will show it with green color. Like you want to show garden, you will show it with green color. So you will say wherever green color is there, there is garden, right? Shall I show you with an example, or you know what is a legend? Do you guys know a legend, or shall I show you with an example? Sir, I know but don't know further. Devansh, do you know what is a legend? Aditya, do you know what is a legend? सर मुझे नहीं पता. फिर नहीं पता. एग्जाम्पल के साथ नहीं बताओ. पता, नहीं पता. ठीक है. Let us look at example. Let us look at example. Give me 1 minute. I will share my screen again. Alright. Why is my computer hanging? Can you still see my screen? नो सर. No. Okay. Yeah, I am presenting now. My system is hanging. Can't share your screen. Okay. Can you guys see it? Are you guys able to see my screen? No. नो सर. It says some error occurred. Now, no? नो सर. Still it's not coming? नो सर. Okay. Then I Sir, must, maybe now it will come. or I must rejoin the meet then. Sir, now It is coming? coming. Is it coming No, or not? sir. No. Sir, it will come maybe after some time. Okay. Let me rejoin the meet because it is hanging. Sir, it And is showing that for my free okay, give me 1 minute. I will reconnect.
Guys, can you hear me now? Yes, sir. Okay. We can hear you. What is this hissing noise? As if a snake is sitting in the middle. Let me know if you are able to see my screen now. Okay. Are you able to see my screen now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now you can see, right? Okay, very good. So you are seeing a map, and on the left side you are seeing something, some colors. Sir, आपकी बहुत Okay. Are you able to hear me now? Student of the Hello. Sir, many voices coming here in disturbance. Yes, because Mr. Aditya will not mute. Aditya, can you mute? Aditya, can you mute? Yeah, thank you. Guys, can you see my screen now? What do you see? Do you see a map? सर आपकी आवाज कट रही है. मेरी आवाज कट रही है. अभी भी कट रही है? Yes, Yes, sir. sir. अभी भी क्लियर नहीं है? सर, बीच बीच में सही होती है फिर वो कट जाती है. Okay. I don't know. Today Google is not doing good. But you can see the screen, right? Yes, sir, I was able to see. So legend. Are you able to see the legend being pointed out Sir, on the left side? sir, you are not presenting. Sir, you are not presenting. I'm not presenting. It shows me that I am presenting. So, but Okay. I can't see. Some problem with Google Meet today, or probably my laptop. Looks like my laptop is hanging. Okay. I will again present. Tell me when you are able to see, okay? It is visible. It is visible. Can you see the map? Yes, sir. And you can see the legend also, right? This is called legend. Or if you see this one, this is also another type of legend. Okay? Understood what is a legend? This is also a legend. Did you understood? Okay, sir, I got it. Yes? Yes, sir. Yeah. Like this. So when you want to show things on the map, on Yes, the sir. left side you will create red is main road, green is land, light green is grassland, like that. That's called legend. Understood, right? So to give that kind of a legend to our map, we can use the legend. Yes, sir. Understood? Now let's look at it as an example, or look at it with an example, so that we are able to understand it more better. All right. Screen is still visible, right? No, it's not. Yes, sir, it is coming. Now it is visible. I think
I don't know. So it is visible now. It is visible. Okay. So we are Sir, trying to please, do. sir, Huh. please show the previous slide. I want to copy it down. Okay. You want to note this down? So Yes. to add legends, you will use legends. This is your syntax. But when we use it, then you will come to know more about it. Okay. But you can still note down. So you can add legends to your map, or you can add legends to your graph using the legend method. Noted? Let's go forward now. Okay. Okay, Ayarush, I will come back to this one. Okay. First, let us go through this example. Okay. So first line, Aditya will tell. Aditya, what is the first line for? Yes. Yes, sir. Aditya, were you sleeping? When I ask you a question, ऐसा लगता है कि नींद से जगा दिया और तुम आके नींद से जग के पूछते हो यस सर. नहीं क्लास सर, में वो आवाज आ रही थी इधर, इसलिए। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, हर क्वेश्चन में आवाज ही आती है, बाकी लोगों को नहीं आती. पहली लाइन बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन फॉर? पहली लाइन किस लिए है? वाई के लिए। कोड की पहली लाइन किस लिए है? दिस इज योर फर्स्ट लाइन. मैटप्लॉट डालने के लिए। ओके, हु विल ट्राई? Who will try? Devan, Sharosh, Suchir, who will try? Sir, to run Sir, matplotlib. This is for? sir, it is to import me. To It is. run the script run. It is to Sir, import import Matplotlib, method. right? Can you tell me what are these three lines for? आदित्य, ये तीन लाइन किस लिए पता है? Tell me. Who will tell? ग्राफ What are- की लाइन है सर। Sir, these three lines are the values for y and x1 and x2 for the graph. Yeah, these three lines are nothing but three list. ये तीन लाइन क्या है? तीन लिस्ट है और कुछ भी नहीं है ये. ठीक है? These three lines are three list. And this we are going to use to plot our graph. हम एक ग्राफ बना रहे हैं. वो ग्राफ हम कैसे बनाना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने एडवर्टिजमेंट दिया. जब हमने एडवर्टिजमेंट दिया तो टीवी की सेल कैसी हुई और स्मार्टफोन की सेल कैसी हुई. ओके, टीवी की सेल कैसी हुई और स्मार्टफोन की सेल कैसी हुई. इस ढंग का हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हमें कंपैरिजन में करना है कि हमने एडवर्टिजमेंट दिया था और एडवर्टिजमेंट देने से टीवी और मोबाइल स्मार्टफोन दोनों की सेल हुई. तो दोनों की सेल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी सेल एडवर्टिजमेंट से ज़्यादा हुई. ओके, सो नोट डाउन द क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज we are trying to find out
which सर product, क्वेश्चन कॉपी डाउन करना है। हाँ क्वेश्चन को नोट डाउन करो तभी तो पता पड़ेगा हम क्या ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन इज try to find out try to find out which product out of TV or smartphone, which product out of TV or smartphone is sold more when we give advertisement for the product. Smartphone was sold more. Smartphones are sold more, right? By seeing graph, you can understand. By plotting on the graph, you can quickly understand and you can tell to the business what is the outcome, right? This is the beauty of data analytics. This is the power of data analytics, that when you see in graphical form, the person can easily identify what is the pattern and can also do inference. Okay? तो जो डेटा एनालिटिक्स की मेन पावर है वो इसी में है कि हम ग्राफ देख के क्विकली समझ पाते हैं कि क्या इन्फ्रेंस है, क्या रिजल्ट है और इस डेटा का क्या मतलब है. ओके, दैट इज द यूज ऑफ data science. Now we are entering more and more into data science area now, so we have to start understanding the concepts also. Okay, so who can repeat what is that we are trying to see here? कौन रिपीट कर सकता है? रिपीट इन योर वर्ड्स. ओके, Sir, you will tell it that which product is sold more, and we can easily tell it by data analytics and seeing the graph. okay. Devansh, can you try what we are trying to do? Sir, we are trying to find out of TV and smartphones, which are the ones who are sold more. Okay, I will tell the question again. Okay, what we are trying to do, I will tell the objective again. Hear it very nicely and then try again. Okay, we have given advertisement. Okay, we have given advertisement of TV, we have given advertisement of smartphone. We are trying to see that by giving more advertisements, which product is sold more. Okay, we have given the advertisement of TV also, we have given advertisement of smartphone also. स्मार्टफोन का भी ऐड दिया है, टीवी का भी ऐड दिया है, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट देने से किसकी सेल बढ़ जाती है. टीवी की सेल बढ़ जाती है या स्मार्टफोन की सेल बढ़ जाती है. ठीक है, नाउ कैन यू रिपीट व्हाट इज द क्वेश्चन? To find that on giving advertisement, the sale of TV is more or smartphone is more. Okay, all right, good. Devansh, can you repeat? Sir, by giving the advertisement, we are trying to find out whose sales are better. Increase more. Yeah, Whose sales increase more, right? whose, Okay. yes. In this graph, which one is steeper? Steep कौन सा है? टीवी स्टीप है या स्मार्टफोन स्टीप है? Sir, smartphone. Smartphone. इसीलिए सेल भी किसकी बढ़ गई? स्मार्टफोन. Smartphone. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं. Who will explain this line?
Who will explain this line? Sir, can I tell? Go ahead, go ahead. Sir, we are expressing PLT dot figure in a variable called fig. Arush, I did not hear. Did you guys hear what Arush said? There was a lot of disturbance for me. Yes, sir. Am I audible now? Yes. Sir, we are placing PLT dot figure in a variable named fig. Okay. Very good. So what we are doing is we are getting ready to create a figure. Okay. We have just created the base figure, background of figure. We are getting ready to create a figure. Okay. Now we have seen axis method. You saw here axis. Axis takes four things. What does it take? Left, bottom, width and height. Axis takes four things: left, bottom, width and height. What is left? What is left? You all know what is left, right? Left side of the figure. Bottom is the bottom. How much should be the width of the figure and height should be how much? One is full 100% width and 0 is 0 width. So from left we are saying don't leave anything, start from the bottom. Bottom we are saying start from very bottom, don't leave space below it. Width we are telling take full width and height we are telling take full height. Therefore we are saying here 0 0 1 1. So left is 0. Do not leave any space on the left side. Write this down. Write this one down. What does add axis 0 0 1 1 mean? 0 means, in this one, 0 means do not leave space on the left side. Start from very beginning. Start from very beginning. If I give 0.5 here, then it will leave some space on the left side. Okay? What does 0 here tell? Sir, do not leave any space from the left. On the bottom. This is left, this is bottom. Look here. Left, bottom. What is the next one? What is the next one? Sir, what is the maximum width we can take? 100%. Okay, sir. Okay? Sir, it is saying that width is 100%. 100%. And what is the last one? And sir, height is 100%. Height is 100%. Okay? This you are clear. Okay? Now Devansh, you will tell this line. This you have done before also. Sir, we are just मतलब सर हम लोग ये बता रहे हैं कि लाइन कौन कैसी होनी चाहिए. यहाँ पर Sir, हम can I tell? Okay, Arush, tell. Sir, we are plotting the graph and we are telling that plot x1 and y, and it should be in the form yellow and scatter and minus, means line size. Line. Okay. So I will, yes, Arush, that is correct. So I will tell. We are plotting a graph here and we are plotting between two things. Which one? x1. This is your x1. तो हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. किस किस के बीच प्लॉट कर रहे हैं? x1 के बीच में प्लॉट कर रहे हैं और y के बीच में प्लॉट कर रहे हैं. What is y? This one. So we are plotting a graph between x1 and y.
इन दो वैल्यूज में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. ओके, एंड व्हाट डज दिस से? ये कौन बताएगा? y स्टैंड्स फॉर, आदित्य बताओ. यहां पर जो y लिखा है इसका क्या मतलब है? एक्सिस के लिए शायद. Sir, can I tell? ओके, Sir, here Y means yellow. यहाँ पर y का मतलब है येलो. यहाँ पर y का मतलब है येलो. देवांश, यू विल टेल नेक्स्ट वन. Sir, the dots, the point should be in the shape of square. हाँ, ग्राफ पे जो पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं वो स्क्वायर की शेप में होने चाहिए. वेरी गुड. आदित्य, टेल द लास्ट वन. Sir, वेट आरुष. आदित्य, टेल द लास्ट वन. सर लाइफ की ये जो ग्राफ की जो लाइन है येलो वाले की, वो पूरी एक सीधी लाइन होनी चाहिए सीधी बिना कुछ. लाइन होनी चाहिए. ठीक है, वेरी गुड. ओके, नाउ आदित्य एक्सप्लेन दिस वन. सर X2 ग्राफ पे जो अपना स्मार्टफोन के लिए y एक्सेस पे वो ग्रीन कलर का होना चाहिए और उसका पॉइंट ओवल शेप का, और जो पॉइंट्स को जो जॉइन कर रही है लाइन उसके बीच में गैप्स में होनी चाहिए वो. इसे डैश लाइन बोलते हैं. ठीक है, काफी कुछ हाँ, करेक्ट है. डैश लाइन. देवांश, बोल के बताओ. तो वापस से यही रिपीट करना. बताओ, तुम अपना रिपीट करो, लेकिन क्या रिपीट करेंगे? Sir, the G means of green color. O means the point should be in the shape of circle. Correct. O, and dash dash means scatter. It should be dash line. Yeah, very good. Yes. Okay. Arush, explain the meaning of this one. Arush. आदित्य म्यूट कर लो. आदित्य म्यूट कर लो. यस सर. जैसे ही बोलना बंद करा करो, म्यूट करा करो. तुम्हारे यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आता है यार. ऐसा लगता है शादी में बैठे हो किसी. ओके, आरुष, एक्सप्लेन दिस वन. sir, we are giving legend and we are giving labels to the legend with our TV and smartphone. And LOC is telling where should be located this legend. So we are telling it lower right. We have to locate it in the right and lower. ओके, ओके, वेरी गुड. आदित्य, बताओ ये लाइन क्या मतलब है इसका. आरुष एंड देवांश एंड आदित्य, कीप टाइपिंग, keep creating this example in your PyCharm as you speak. Okay, keep creating this PyCharm example. Sir, same slide line? का मतलब, हाँ. सर अपना जो ग्राफ में एंड में बताना है कि ये पॉइंट्स किसके किसके लिए और कौन से इसके लिए है, वो लेबल किया है अपन ने एंड में. येलो लाइन अपना स्मार्ट टीवी के लिए और ग्रीन लाइन स्मार्टफोन के लिए. कैसे पता होगा? कैसे पता पड़ा?
सर अपन ने पहला एक्सेस क्योंकि टीवी का दिया था इसलिए। पहला एक्सिस अपन ने x1 और y पे प्लॉट किया था तो वो आ गया, और दूसरा वाला एक्सिस x2 और y के लिए था, वो आ गया। बिल्कुल सही है, गुड। देवांश, रिपीट दिस लाइन। आदित्य, गो ऑन म्यूट। देवांश, टेल दिस लाइन। Sir, we are labeling the TV and smartphone line. इस लाइन से हम क्या By कर the रहे हैं? टेल मी वन थिंग, इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं? sir legend दे रहा है. वेरी गुड देवांश, वेरी नाइस। यूजिंग दिस लाइन वी आर गिविंग लीजेंड्स, और लीजेंड्स हम किसको दे रहे हैं? उन एक्सिस को दे रहे हैं जो हमने प्लॉट करी। और कितनी एक्सिस है? दो 2। अगर यहाँ पे 3 होती तो लीजेंड भी कितने देते? तीन 3। और सेकंड है, हम लीजेंड की क्या बता रहे हैं? लोकेशन. लोकेशन। लीजेंड की हम लोकेशन बता रहे हैं, लोअर राइट पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देवांश, योर टर्न। Sir, we are giving the title to the graph. वी आर गिविंग द टाइटल टू द ग्राफ, कि इस ग्राफ का क्या टाइटल है। वेरी गुड, वेरी नाइस देवांश। आरुष, ओ सुचिर इज देयर, लेट मी सी, सुचिर इज देयर ऑन द क्लास। आरुष, वेयर इज सुचिर टुडे? No, sir, Suchir is not there. Okay, Suchir is not there. Okay. Sir, he is not feeling well, so he has fever, sir. Okay, that is fine. Yeah. Next, Devansh. Oh, sorry, Arush. You will tell. Yes, sir. Sir, it is saying that on the X we have to put a label medium. What is X? Sir, X is the x-axis. Yes, X is the x-axis. Very good. Adit, tell the second line. This one. You guys are typing in सर your pie chart, वाई right? एक्सिस, Oh, वाई एक्सिस को अपन ने सेल्स से लेबल किया है, very अपनी good. कितनी ग्रोथ हुई है उसमें। Very good. तो अगला भी बता दो, ये भी बता दो। सर उससे ग्राफ शो करना है। उससे ग्राफ शो। गुड। किसका ग्राफ बन गया? टेल मी, इज योर ग्राफ क्रिएटेड इन योर पाई चार्म? इज योर ग्राफ कमिंग? सर मुझे पता नहीं था बनाना ही है, तो अभी बना रहा हूँ. एक मिनट. बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। या मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, है ना? या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बनाकर देखना। अपन आगे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, पुट द हेडिंग, मेक नोट्स, पुट द हेडिंग reading from the file and creating a graph. Reading from the file and creating the graph. Next heading is reading from the file and creating the graph. And in that, note down, write this text. We can use two methods to read from the file and generate the graph. We can use two methods to read from the file and generate the graph. The first method is load text method. The first method is load text method. And second method is generate from text method. The second method is generate from text method. The first method is load text method. The second method is generate from text method. Okay.
Now, note down. We are talking about first method. Note down this line. Write this line. Write method 1 and write this line. Write method 1 in your copy and write this line. Have you written? No, sir. Please. Write method 1 and Yes, sir. write this time. Okay. Right. So now let's look at load text method. Load text method के अंदर note down first argument is file path. लोड टेक्स्ट मेथड में पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? फाइल पाथ. तो अगर आपकी फाइल सेम डायरेक्टरी में है तो केवल फाइल नेम दे देंगे, और अगर आपकी फाइल किसी और डायरेक्टरी में है तो उस फाइल का पूरा पाथ देंगे. c:/this/this/homework/graphdata.csv. CSV का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जल्दी से बताओ. CSV कॉमा सेपरेटेड Sir, वैल्यू comma फाइल. separated value. कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. ठीक है. तो लोड टेक्स्ट मेथड का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, लोड टेक्स्ट मेथड का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फाइल पाथ. लिख लिया क्या सबने? लोड टेक्स्ट मेथड का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फाइल पाथ. सेकेंड आर्ग्यूमेंट Yes, sir. सेकेंड आर्ग्यूमेंट है डीलिमिटर. इस आर्ग्यूमेंट का मतलब है आपका डेटा किस चीज से सेपरेट है. आपका डेटा किस चीज से सेपरेट है. तो मैं आपको graph.csv फाइल दिखाता हूँ स्क्रीन पर. आई विल शेयर graph.csv फाइल ऑन स्क्रीन. ओके. Are you still able to see my screen? No, sir. Not here. Now? No, sir. No, sir. No? Screen is No, sir. saying stop. Okay, we'll go again. I don't know what is Google Meet doing today. No presentation option for me, because it is already saying that I am presenting. Okay, something is coming. Sir, it is showing but blank. Yes. Yes, Now sir. can you Sir, see it my is screen? showing but it is blank. Sir, it will come. Blank screen. Sir, blank screen is Okay, coming. wait, I will try again. Today it is not Sir, it helping. will come after first 1 minute.
कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल कैसी होती है बता सकते हो? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल कैसी होगी? कौन बता सकता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल कैसी होगी? आरुष, कैन यू टेल? आदित्य भैया प्लीज म्यूट कर लो। Sir, it will be students equal to 1, 2, 3, 4. Correct. So it will be comma separated. It will be values separated by comma. To me it is showing that I am sharing the screen. You guys are not able to see it? Sir, our screen is coming. Your Screen is coming now. Okay, very good. Are you able to see it? Yes. Yes? What do you see right now? Yes, sir. Google Meet window. Oh, very good. Okay. Okay, very good. So, oh, your graph is not coming. Okay, wait. First see what I am teaching, then we will see. Okay. So, can you see CSV file, comma separated value file now? I am going on screen. Everybody, are you able to see CSV file? Yes, sir. So Sir, it was visible. Yes, sir. Now. 1, 1, 2, 2, 3, 3. I have given. So how many values I have given? Total 6 values, right? And in one row, how many values I have given? Only 2. Only 2 values, right? Here, see how many values are we trying to read from the file? How many values are we trying to read from the file? 3, right? And we are saying the 3 values should be separated by what? Comma. 3 values should be separated by comma. So we are trying to read 3 values. So let us give 3 values here. Okay, I will give 4 also. I will give 6. I will give 4. Something I will give. Okay. Now I have given 3 values. This is my file. Which folder you have to keep this file? The same folder where you are creating your program. Okay. So create one file and give values like this. Okay. Same folder in which you are creating your program. Now let's look at it. So you will give delimiter, and this is standard. You will say unpack is equal to true. You will say unpack is equal to true. What it will do is this unpack is equal to true. ये क्या करेगा? ये आपकी CSV फाइल से डेटा उठाएगा, उस डेटा को उठाकर इन 3 वेरिएबल में अलग अलग डाल देगा। ये अनपैक का काम है। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये मान लो कि अनपैक अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम फाइल से डेटा रीड करना सीख रहे हैं। सो वी मस्ट लिसन एंड फोकस ऑन दीज 2. फर्स्ट, गिव द नेम ऑफ द CSV फाइल. सेकेंड, हमें ये देना है कि CSV फाइल में डेटा किस चीज सेपरेट है. और थर्ड में हमें लिख देना अनपैक. ठीक है, और उसके बाद में हमें क्या है, प्लॉट XYZ लेबल दे देना है. इजी है, बस ये मेथड ये याद रखना है. बाकी तो हमारा प्लॉट फंक्शन है. प्लॉट फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं ये हमें पता ही है, राइट? इज इट क्लियर?
It clear? Yes, sir. Second one, Devansh will explain second method. Devansh, can you read this and explain the second method? I will make the file again Yes. 2 by 2 because in the second method I have taken only 2 by 2 example. Okay. The second method, generate from text file. Sir, Also first make we will notes. get, The second method is generate from text and generate from text का हाँ बताओ देवांश. File path first हम देंगे sir, first you will give the file path, file path. then उसके बाद the फाइल सेपरेट किससे हो रही है? ना डेटा सेपरेट किससे हो रहा है? अच्छा, डेटा सेपरेट किससे हो रहा है? डिलिमिटर इज डेटा सेपरेटर. डेटा सेपरेटर क्या है? Sir, then we are giving an in this means equals to else. क्या दे रहे हैं हम यहाँ Sir, पर? the data in the file, we are giving the data in the form of x and y. एक्स एंड वाई कि फाइल का डेटा पढ़ो और फाइल का डेटा एक्स में डाल दो और वाई में डाल दो, है ना. और यहाँ पर हमें सेकंड मेथड में एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. देखो कैसे एक्सेस करेंगे. डेटा एक्स एंड डेटा वाई. हमने यहाँ से कहा एक्स और वाई में डाल दो, है ना. तो हम पढ़ेंगे भी कैसे, डेटा एक्स और डेटा वाई. अब मैं एक चेंज करता हूँ कोड में एंड यू गाइज विल हैव टू टेल मी कि मैंने ये चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा मुझे. यहाँ पर मैंने कोड में ये चेंज कर दिया. अब बताओ क्या करना पड़ेगा, और कोई चेंज करना पड़ेगा इस कोड में? यस सर. सर हमें Wait, Arush, wait. Let me ask others. Okay, I understood what you are trying to say. I will ask you. देवांश, कोई और चेंज करना पड़ेगा कोड में? Yes, sir. वो बताओ. PLT डॉट प्लॉट में डेटा में x आ रहा है, उसकी जगह x डैश एक्सेस रखते हैं. ओके, वेरी गुड देवांश, आई अंडरस्टूड. स्टॉप. आदित्य, कोई और कोड में चेंज करना पड़ेगा? सर ऊपर अपन ने चेंज किया वैसे ही नीचे करना पड़ेगा पीएलटी डॉट प्लॉट में. कहाँ पे करें? एक्स के जगह एक्स डैश एक्सेस लिखना है और वाई के जगह वाई डैश एक्सेस लिखना है. वेरी गुड. यू ऑल गाइज आर वेरी स्मार्ट. ओके, बस इतना सा करना है और हमारा काम हो जाएगा. हम फाइल से डेटा रीड कर पाएंगे. ठीक है, हम बड़े आराम से फाइल से डेटा रीड कर पाएंगे. आज तो डिस्टर्बेंस की बाढ़ लग गई. ओके, तो अपन देखते हैं कि कैसे फाइल से रीड होगा डेटा. ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई हैव क्रिएटेड. हु कैन टेल मी इस वक्त फाइल में कितने वेरिएबल्स हैं? इस वक्त फाइल में कितना डेटा होना चाहिए? सर 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए. सर 2 वैल्यूज. 2 वैल्यूज होनी चाहिए, है ना. इस फाइल में 2 वैल्यूज है. मैं इसको सेव कर देता हूँ. फाइल का नाम क्या है, ऊपर दिख रहा है? ग्राफ डेटा डॉट CSV. ग्राफ डेटा डॉट CSV, है ना. और ये कौन से फोल्डर में है? चेक करते हैं अपन कौन से फोल्डर में. सेम फोल्डर में है जहाँ पर मेरे प्रोग्राम्स हैं. वहाँ पे मैंने ग्राफ डेटा डॉट CSV नाम से फाइल बनाई है. ठीक है, जहाँ पे भी मेरी .py फाइल्स है उसी फोल्डर में मैंने ग्राफ डेटा डॉट CSV नाम से फाइल बनाई है. अब इसको अपन रन करके देखते हैं. रन करेंगे.
No. Wait. We have run a different program. I saw that one. This one. Show graph from this computer. ये वाला रन कर रहा था. Sir, I don't know. I don't know. It is with me only, but your screen is coming very blurry. Screen is not clear. सर पूरा थोड़ा क्लियर नहीं है तो समझ नहीं. It is अच्छा visible. मैक्सिमाइज कर सकते हो. यस सर, Maximize ब्लर आ कर रही है सकते हो? स्क्रीन। ब्लर आ रही है. ओके. बट आई हैव रिटन द सेम थिंग. यही लिखा है मैंने वहां पर भी, है ना. ये जो लिखा है यही वहां पे भी लिखा है मैंने. ठीक है. लेट अस लुक कि क्या आता है. ओके सर. यस. ये हमारा ग्राफ बन रहा है. फाइल से डेटा आ रहा है हमारे फाइल से. हमने ग्राफ चेक करते हैं इसको दोबारा से. ठीक है. आप लोग मेरे को डेटा बताओ. ये डेटा तो स्क्रीन तो दिख रही है क्लियरली. डेटा बताओ. डेटा चेंज करते हैं यहाँ पर. Sir, 5 2. Sir, only. इसको 5 कर दे. Hello, sir. यस आरुष स्पीक. व्हाट आर वी टेकिंग. आदित्य अपना यार म्यूट करके रखो ताकि मैं सुन पाऊँ. We are taking all the values from this. पता नहीं. हाँ. आरुष स्पीक. All the values from this. Sir. Hello, sir. आरुष स्पीक. Sir. Yes, sir. Sir, why it is taking all the values? It should take only 1, 3. Two values only to be No. taken. Why it is? So this method is to take all the data from your file and do the plotting. This method is for this purpose only, because we will have lot of data. So otherwise we have to go and keep on plotting ourselves, and that is why we have this method available, so that we can read from the file. See, it says load txt, that means load complete file. This also says generate from txt, generate from your file. Okay. Now we have changed this Okay, data. sir. Can you see we have changed this data? I have added and I have also changed some data. Let us see how our graph comes. Okay. Is our graph same or it is different? Now I have run the program. Let us see how our graph comes. Will there be a change or no change? Sir, change. Change will come, right? Because we have changed the data. Second program, you guys will tell me, okay, what changes I must do. Can you see our graph changed? Yes, sir. Yes, sir. Right? Our graph has changed. So we are reading from the data from the file and our graph changed. Okay. Now I will change the program. Okay. And I will change the program a little bit, and now you have to tell me what should happen. I will delete these two lines for now. Okay. All right. Now, do I need to make any changes or can I run my program? So, Z value will not come because This is the program now I am running. This one. This is the program that I am running.
Will I have to make any changes or can I run this program? It is the same CSV file right now. Yes, sir. In that file, there is only 2 data, but we need 3. हाँ, देवांश एंड आदित्य, आपको समझ में आ रहा है इस फाइल में अभी कितना डेटा है? 2 डेटा ही है, और जबकि इस प्रोग्राम में हम कितने डेटा ले रहे हैं? देखो 3 डेटा 3 ले रहे सर। है ना। तो यहाँ भी कैसे देंगे? 3 देने पड़ेंगे। तो मैं ऐड कर देता हूँ comma 5 comma something I am adding, okay, comma 3 comma 8 comma 3, okay, and I am saving this file. अब अपन सेकेंड प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि सेकेंड प्रोग्राम में क्या रिजल्ट आता है। ओके, नाउ वी विल रन द सेकेंड वन। Now we are reading how many values? 3 values. Sir, one doubt. Go ahead, Arush, ask. Sir, how can the plt.plot function plot 3 values at a time? PLT function can plot what? 3 values at a time. Yeah, it can plot n values also at a time. That is how the plot function works. Okay, it can plot any number of values. Sir, then why 2 graphs are coming? Very good question. You tell me why 2 graphs are coming. You tell me. So how it works is, the first value y will be plotted against x, and then second value z will also be plotted against x. Okay, Arush? Yes, yes, sir. So it will be always x and y, x and y, x and y. Z will be also y, but it will be a second graph. It was a valid question, Arush. Good question. Yes, yes, sir. Sir, so it's like x, y and z, y. Yes, it is like xy and xz. xy and xz. And if you want more clarity, this is how you can plot it. Okay, who can separate it into 2? Let us separate it into 2. Can you separate into 2? What should I write? What will I write? Plot x, y. And in second one, plot xz. Right? I can do this one, right? And label we can give only once. Devansh, you are able to understand? Yes, sir. Now let us run the program. What will happen? Sir, the same graph will come. The one that came before. Right? Can you guys try it in your PyCharm now? Can you try it in your PyCharm? Sir, we need data. You need Data. data. So what's the problem? You cannot generate data, Arush? Can you not generate data? Our own data. Yes, you can generate your own and create all sorts of interesting graphs. Okay? Generate your own data and create your own graphs. Take a screenshot of this one. You have already written, I think, right? A screenshot you have to take for your assignment. This is your assignment 1. This is your assignment 1.
Take a screenshot of assignment 1. Taken? Arish, you have taken? Yes, sir. Aditya, you have taken? Yes, sir. Okay. And this is your second assignment. Yes, sir. So first assignment is to do with method 1, second assignment is to do with method 2. Okay? Same assignment you have to do with two different methods. And this is the practice assignment. Take a screenshot of it and do the practice. Code this assignment also. Sir, taken. Taken? Very good. Sir, in this class I am getting problems. Okay, what is the problem, Arush? Can you share your screen? I will stop sharing. Everybody see, okay? So that you understand what type of problems you can face and what is the solution. आरुष को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखने से हम अपनी प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं कि हमें भी इसी ढंग की प्रॉब्लम आएंगी. ओके, वेरी गुड. X level and आरुष, व्हाट इज इट? sir, that X level and 1, 2, 3 values are Oh, your X label and values are not coming. Okay. That is little strange. Arush, let me try this one in my PyCharm and I'll tell you in the next class, okay? okay, sir. Yeah, I have not tried this one on my PyCharm. I have just written the code, but I have not written it in PyCharm. I will try it now and I will see what is happening. Maybe this works differently, okay? I will tell you in the next class, Arush. Okay, sir. All right. Any other thing? No, sir. All right. Okay, then let me. You guys can continue work on your assignments, and I will look at the problem that Aditya is facing. Okay. All right. We Bye should bye, be guys. Yes. Acha. Bye bye. Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Okay, bye. Bye, sir. आदित्य अपना स्क्रीन शेयर करो. हेलो आदित्य. आदित्य कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ. जब बोलना होता है तब बोलते नहीं हो, बाकी टाइम इतना अनम्यूट रहते हो तुम. नहीं सर, वो डाउनलोड हो रहा था ना विजुअल स्टूडियो. ओ, आया सर? अभी तो नहीं आया. हाँ, आ गया आदित्य.
आदित्य मैं एनी डेस्क से तुमसे कनेक्ट करता हूँ, ओके? तो मेरे पास एनी डेस्क इंस्टॉल्ड है। एक नहीं सॉफ्टवेयर सर, आता है अभी एनी कर लेता डेस्क, हूँ। ANYDSC दो DSK। मिनट। और मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉल करता हूँ, फिर अपन देखेंगे प्रॉब्लम। सर एनी डिस्क ऐप है क्या कोई? हाँ कर लो, इसे कर लो, डाउनलोड्स पे जाके कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। तुमने पीसी वाले से बात किया, लैपटॉप वाले से, कि इतना स्लो क्यों चल रहा है? अभी हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे तो फिर कितनी कितनी देर लगेगी तुम्हें? क्या सर? इंस्टॉल आया नहीं ढंग से।